उन 10,000 राजाओं के मध्य में जाकर के तुम्हें मेरे प्रण को, मेरी प्रतिज्ञा को सुनाना है और जाकर के कहना है जो भी बहादुर भगवान शंकर के धनुष को तो खंडों में विभाजित करेगा उसी के साथ में पुत्र सीता का विवाह संपन्न किया जाएगा। और आशा नहीं, ये उम्मीद भी रखता हूँ, आकांक्षा भी रखता हूँ, ये कल्पना भी करता हूँ कि आप दोनों मेरे कथनानुसार ही कार्य करेंगे, मेरे आदेश का पालन करेंगे, मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, उन राजाओं के मध्य में जाकर के मेरी प्रतिज्ञा को निश्चित घोषणा करेंगे। जय हो नाथ आपकी, जय हो जय हो। आपकी आज्ञा सर्वोपरि और उपेल है नाथ, आपके आदेश का पालन अवश्य किया जाएगा। अब हमें आज्ञा हो, महाराज के जीवन की जय जयकार हो, लंबे उम्र हो, पधारो। कहना बचाई कहो पर तुम लोग थोड़ा शांत रहा, माला बचना सामनो। ये पवित्र सभा विनयराज महाराज किया है। विनयराज महाराज प्रतिज्ञा के लाया है जो भी याची धनुष तोड़े याची सीताचा विवाह अशापन जो आदराज समाज में बल शान चित्त से कैसे है देकान के प्रमाण तान स्वचित्त से मन हर्षि है वो राव हो या रंग केशवदास सो सुख आई है नव बालिका उठता सुगरे जयमाला पहनाई है। अरे तो भरे बाहुबल विपुल हो, अरे उन्हों सदा महिपाल, अपन विदेह का हम कहें ये भुजा राजा के प्रण का
Ravan and Vanasur came. They struggled and the Ravan wanted to broken it, but he cannot broken it and he returned his home. Now after that, he has power that person, he can broken it and he can do marriage with Sita. साहब दिल है जरा होश करो, चाप ने रावण की कमर को हिला दी है। सब मिथिलेश की आज मैं बखान करूं, जिसकी आज की टेक रखवा दी है। रावण और बाणासुर आए लेकिन छूने की ताप नहीं आते, किरकिरा दी है। शादी शाहजादी ये धनुष तोड़ने के लिए बंदी देता मुना दी है। आओ बहादुरों और धनुष को तोड़ सकते हो। सब कोई चौधारी के साथ में आप धनुष तोड़ने का समय आ गया है, तो आप लोग तैयारी बनाओ और जिसके भुजाओं में ताकत हो तो भोले शिव शंकर जी के धनुष को 2 भागों में विभाजित करो और भगवती श्री सीता जी से स्वयंवर कराते हुए अपने देश काम के लिए रवाना हो जाओ। ठीक है, चलिए बोलिए शंकर भगवान की जय। अरे क्या है? भोग सहस्त्र से कहीं मारा अल्लाह के उठावन, वही तो सोच रहे थे। तो सबको इकट्ठा होकर के एक साथ धनुष उठाओ और फिर युद्ध करके जो युद्ध में जीतेगा वही सीता को ब्याह। अच्छा ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो बाद में करना, पहले धनुष तोड़ो। चलो सब 10,000 राजा एक साथ में तोड़ो। भूप सहस्त्र से कहीं मारा उठावन करे तारा। जगैन शंभु सनातन कैसे रामन भजन सती मन कैसे। वीरत विजय वीरता भारी चले अवसर पर बसहाई। श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज जाय समाजा। लखन मिलो जनक यकुलाने बोले वचन बट पुलाने बोले वचन रोस दर्शाने। दीप दीप के भूपति नाना आए हम
फेर दोगे, और नहीं तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। ये दीप के राजा जन, मैं किसे कहूँ बलशाली है, मुझको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि ऐसा प्रथम विचार करता तो ऐसी हंसी नहीं होती, यदि ऐसा कठिन प्रण करता तो ऐसी दुर्गति नहीं होती। अब तोड़ो अपने प्रण को, तो धर्म हानि अरुण लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बस क्या है। दिग्गज लोकानन लोक करनहार, इन राजा सम्राट बिना कोई भी ऐसा चाहे, जाओ जाओ भूप सभी भवन को गाँव चले, कीजिए आनंद पूर्ण मोदक बनवा चाहे। ताते यश लागे भैया, ये धनुष को तोड़ैया, वो कुंवर को मरैया, ना विरंच विश्व राजा है। विचारणीय बात है, मुझे तो बड़ी उम्मीद थी, लेकिन मैंने समझ लिया कि पृथ्वी जो है बहादुरों से खाली हो गई। देवतन धरि मनुज शरीरा, विपुल वेद आए नहीं। अरे केवल मानवों की बात नहीं, केवल दानवों की बात नहीं, केवल देवताओं की बात नहीं। अरे मेरे पुत्री को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए, चाहे वो देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे गंधर्व हो, सब मानव का शरीर धारण करके मध्य प्रदेश में पधार चुके हैं। कुंवर मनोहर विजय बड़े कीरति अति कमनीय, पावनहार विरंचि जनो रचउन धनो दमनी। लेकिन मैं समझ गया, मेरे पुत्री को प्राप्त करने योग्य वर, वो सुंदर सुयश को पाने वाला, सुंदर कीर्ति को प्राप्त करने वाला, मेरे पुत्री को प्राप्त करने वाला, इस धनुष को तोड़ने वाला, ऐसा वर इस ब्रह्मा ने रचा ही नहीं है। ताहु काहेला भुन भावा, ताहुन शंकर चाप। विचार करो, ये लाभ ये फायदा किसको अच्छा नहीं लगा? कौन ये नहीं चाहा कि धनुष को तोड़ करके सीता से हम भरमाना आरोपित करवा दें। राहु चढ़ाओ तो रब भाई, तिल भर भूमि न सक्यो अरे कारो, धनुष को चढ़ाना तोड़ना तो दूर रहा, धनुष को कोई भी बहादुर पृथ्वी से तिलमात्र हिला नहीं सका, भुला नहीं सका। अब जन को माँ के भटमानी, वीर विहीन मही में जा। लेकिन अब कोई इस बात की घोषणा ना करे कि मैं बहादुर हूँ। मुझ में प्रभुत्व है, मुझ में बहादुरी है, मुझ में पुरुषत्व है, ये कहना एकदम गलत है, ये तो कह ही नहीं सकते हो। तज हुआ निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाह। स्वयंवर वर्षा, मैं समझ गया, आसरा छोड़ करके अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करे। मैं इस बात को जानता हूँ कि विधाता ने, उस ब्रह्मा ने मेरे पुत्र सीता के योग हमारे ही नहीं रचा है। सुकत जाई जो पन परिहरौ, कुंवरी कुमारी रहो का करो। लेकिन हे विधाता, अब क्या करूं? अगर मैं प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य नष्ट होता है, मेरा पुण्य क्षीण होता है, इसलिए मेरी पुत्री सीता कुंवारी ही रहेगी। तो मैं क्या कर सकता हूं? प्रण नहीं छोड़ जो जन क्यों बिन भट भूमि भाई, तो पन करि हो क्यों न हंसा। अगर मुझे पहले विदित होता, मुझे पता होता कि इस पृथ्वी में एक भी बहादुर नहीं है जो धनुष को तोड़ दे, तो मैं न ऐसी कभी प्रतिज्ञा करता और न मेरी ऐसी उपहास और दुर्गति होती। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानती है तुम्हारी। माँ के रखन कुटिल भई भो है, हरकत में सोहन। सकत रघुवीर नरे, लगे बचन जनुमा। माई राम पद कमल सिरो,
जान से भी देखो जवान से बता दे करो हंस के स्वभाव को सुशील हंस की करो दे नायनाथ ये जान से निभाते सो करो बेखरंग बिल्कुल ऐसी उठाए चाप तोड़ दो आप मानो ऐसा विशेष आप जानते करो महाराज कौन है कहा देश नाच नाच पाई हो महाराज क्यों खन पे फिराई कहा मौत करो ना करो हाथ चाप में ऐसा करता हो सदा रहो प्रचंड जय दंड दे उदंड मान के करो अखंड पाई के घमंड का सच बाहर राजा जनक तुमने जवान का सवाल ऐसे कदूर अपने किसी घर में बुलवाकर उसका अपमान कराना ये कहाँ की नादानी है ये जी हमारे कुल की सख्त है मैं तुम्हें इस नादानी का मजा चखा देता कि प्रभु की आज्ञा ना होने से दास यह मजबूर है जगह उपस्थित रघुवंशी रणधीर वीर कोई होता है ऐसे कटुपति कठोर वहां उन जगह न कोई कहता है राजा जनक सुनो सुनो राम रघुवंश मणि सुख सो भी मैं कह रहा नहीं नाथ भीमा यदि मुझे आपकी आज्ञा हो तो सत्य सत्य बतलाऊं मैं हंसते ही हंसते के सारा ब्रह्मांड से पल भर में आज कह दो तो ही गिरी उखाड़ मूले की तराश को डालूंगा सौगन यदि ऐसा करना दिखाऊंगा तो इन हाथों में धनुष वाण उठाऊंगा तो छत्र दंड जीवी तो पुण्य में धरो धर्मा पुण्य में धरो धर्मा इन राजाओं का हाल नहीं दिखवाओ चरण कमल श्री नारायण बल धन्यवाद करो लखन सको तो वचन जब बोले जगमगाने महिती कज डोले तन लोग सब भूप जराने सही हाथ जगत सकुचाने सय नहीं रघुपति लखन निवारे सय नहीं रघुपति लखन निवारे प्रीति समेत निकट बैठारे प्रीति समेत निकट बैठारे अनुज लक्ष्मण कुमार हे अनुज लखन तुम शांत हो भैया वृथा क्यों कोप करते हो लखन तुम शांत हो भैया वृथा क्यों कोप करते हो या लखन भैया लखन भैया लखन भैया पिता के संग जनक जी हैं पिता के संग जनक जीवन की जिनसे आज लड़ते हो लखन तुम शांत हो भैया वृथा क्यों को करते हो लखन भैया
अगर सीतारा है प्यारी, अगर सीतारा है प्यारी, हमें भी कष्ट है भैया। लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों कोप करते हो। लखन तुम शांत हो भैया। हे ऋषि, आपको इतना क्रोध करने की जरूरत नहीं है। महाराज जी ने तो हमें अभी कुछ कहा भी नहीं, हमने तो अभी धनुष का चिल्ला भी नहीं चलता। पर हे अनुज लक्ष्मण कुमार, आप इतना क्रोध मत कीजिएगा। चलो स्थान ग्रहण करते हैं। विश्वामित्र विश्वामित्र समय सुबह जानी, बोले अति स्नेह में उद्धव राम, उद्धव राम अंजहु भव चापा, मैं कहतात जनक परितापा, मैं कहतात जनक परितापा। बेटा राम, आज्ञा हो गुरुदेव श्री। अब उठो और जाओ, शंकर जी के धनुष को 2 खंडों में विभाजित करो, जिससे महाराज जी के हृदय में जो क्रोध है वो दूर हो जाए। बेटा जाओ। सुनी गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस बिसात न कछ पुरयावा, हरस बिसात न कछ पुरयावा। हे गुरुदेव भगवान, कहिए बेटा रामलाल जी। आज्ञा सिर है आपका, सिर पर है मंजूर। अभी तक तो मैं चुप रहा, अब हूँ मैं मजबूर। आज्ञा देव मुनि श्रेष्ठाय, हृदय न दुख स्वार्थ, विदेह तत् मानगम। हृदय न दुख स्वार्थ, साधुओं को सुख दो, दुष्टों को दुख दो। ये गंता पिनाक वाह वारित में मोड़ दो। देश देश के महीप आए, सो चाप ना चढ़ाए। सभा मध्य जाकर उनका मुख मोड़ दो। जनक नरेश के भयो है कलेश जो, ताको उठाए अच्छे आनंद में बोल दो। फिर देखो कैसा शिव धनुष धरो है कठोर, आयस जो पाऊं तो सरासर को तोड़ दो। हे गुरुवर, रामलाल जी, लेकर आसरा आपकी कि चला मैं करने का। हे गुरुवर रखना मेरी इस बीच सभा में लाज। हे गुरु नारायण, कहिए अब रामलाल। आप मुझे साहस पूर्वक आज्ञा दीजिएगा। जाओ बेटा। गुरुपद चढ़ो विलासा। जाओ, हीरा आशीर्वाद तुम्हारा। राम मुनि न सन आयस माता, सहज ही चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंग भरे मंगलकारी। राम सब पुर नर नारी, उलट पूरी तन
कहे महारानी जी। ये रावण बड़ा सुर से आता, हारे धनुष उठाने तो समय नष्ट क्यों करते हैं, ये बच्चों को खेल खिलाने। क्या नहीं सकी? कहे महारानी जी। ये अब तक बदनामी बहुत हुई, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं, योद्धा तो मस्तक रगड़ चुके, अब बच्चे तड़के उठाते हैं। ये इससे तो यही अच्छा है, वो क्या महारानी जी? कि उत्साह से बात सब कर दे, प्रणय अपना छोड़ियो कि बरसे, बेटी का ब्याह रचा दे। मेरी प्यारी सखी, कहे महारानी जी। इस समय पर राजा जी को कोई जाकर के नहीं समझाता है कि रावण बाणासुर जैसे महान योद्धा आकर के धनुष तोड़ने की बात क्या एक दिन मात्र भी हिला डुला नहीं सके, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये धनुष को कैसे उठाएंगे, कैसे तोड़ेंगे। इससे तो यही अच्छा है कि कोई जाकर के महाराज को समझाए कि अब इस उत्सव को समाप्त कर दें और किसी योग्य वर ढूंढ करके बेटी सीता का ब्याह रचा दे। प्यारी सखी, कहे महारानी जी। आई बराजी कहे न देवरी, उमर लड़ कैया बराजी कहे न, बराजी कहे न देवरी, उमर लड़ कैया बराजी। बाजी कहे न देवरी, उमर लड़ कैया बाजी कहे, लड़ कैया उमर लड़ कैया बाजी कहे न देवरी, उमर लड़ कैया बाजी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेज बंत लघु गणिन रानी, तेज बंत लघु गणिन रानी। अरे महारानी जी, बोलो सखी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उन्हें आप छोटा समझती हैं, उन्हें छोटा मत जानिए महारानी जी। क्यों? क्योंकि ये बालक बड़े पाकुरे हैं। महारानी जी, बोलो सखी, ये बालक बड़े ये पाकुरे हैं और बढ़ी हुई हिम्मत भी है, छोटे और बड़े में क्या रखा, ताकत तो चीज और ही है।
अरे 2 अक्षर का महामंत्र मारने और वशीकरण करे। फिर महारानी जी बोलो सखी। ये खूनी मत वाले हाथी को छोटा सा अंकुश बस कर ले महारानी जी। और कितना भी रोग भयंकर हो रत्ती भर औषधि कश कर ले। फिर महारानी जी बोलो सखी। जिसने गौतम ऋषि पत्नी को पत्थर से नारी बनाया है उन पर कैसा संदेह हमें जो ऐसा खेल रचाया है। फिर महारानी जी इसलिए छोड़कर घबराना महारानी धीरज धरिएगा। महारानी धीरज धरिएगा और युवराज धनुष को तोड़ेंगे विश्वास हृदय में करिएगा। फिर महारानी जी बोलो सखी। ये धनुष तोड़ेंगे दशरथ के लाल। महारानी जी बोलो सखी। ये धनुष तोड़ेंगे दशरथ के लाल। महारानी तना धीरज धरो धनुष तोड़ेंगे दशरथ के लाल। महारानी तना धीरज धरो। धीर धरो तना धीर। काठ से सो पारा है गिरी सच्चे दिल से टकरे रहना कहीं न जायो बस राजो अच्छी प्रकार पकड़े रहना। चाप समी हम लेट चढ़ावत यही क्षण अरे फक्त जोरदारी के साथ में तालियां। यही क्षण शंकर लाभ जहाज सागर रघुवर बाहु दोष सकल समाज सराज प्रथम ही मोहम्मद प्रभु दो चाप खंड महिलारे देख लो सब भय सुधारे। भले कृष्ण भगवान की सतानंद तब आया सुधी दुलारी चली माला ले जनक की माला लेके जनक की दुलारी चली माला
लेके जनक की दुलारी चली हो सिया प्यारी चली दुलारी चली हो प्यारी चली संग सखियों के सीता कुमारी चली माला लेके जनक की दुलारी चली सिया प्यारी चली हो चली सिया प्यारी चली वो माला लेके जनक की दुलारी चली माला लेके जनक की दुलारी चली नाक में नथनी सुहावन शीश लटकन है जरा नाक में नथनी सुहावन नाक में नथनी सुहावन शीश लटकन है जरा नाक में नथनी सुहावन शीश लटकन है जरा बेटी के सुनने वालियां देती हैं मुझको ये सदा एक सुंदर वालियां देती हैं मुझको ये सीता पहने कुसुम रंग साड़ी चली सीता पहने कुसुम रंग साड़ी चली माला लेके जनक की दुलारी चली माला लेके जनक की दुलारी चली माला ओ प्यारी चली सुकुमारी चली ओ प्यारी चली सुकुमारी चली माला लेके जनक की दुलारी चली माला लेके जनक की दुलारी चली माला लेके जनक की अरे महाराज पाए लागी अरे पाए लागी हो महाराज सुनाइए क्या बात है अरे हम जहाँ कह रही हैं कि आप थोड़ा ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं अच्छा तो एक विनतिया है आपसे हमारी सुनाइए क्या सुना बात है? दें ठीक है सुना देंगे तो फिर हम जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा अच्छा हाँ सुनाइए क्या बात है तो छुप जाइयो लला रघुबीर परेशानी है हमारा हाँ भैया ये आ गए श्री राम तिवारी जी लला रघुबीर लली मोरी छोटी सी छुप जाइयो लला हे महाराज आपके बार बार पैया पड़ रही और आपसे विनती कर रही लाला सुनाइए हाँ परम भक्ता दानी भाई और तिजिया भाई आप दोनों की तरफ से लाला हमारे लली के सभी जनकपुरी वासी चाहने वाले हैं आओ काहे ए लाला आप बड़े हैं लली मोरी छोटी आप बड़े हैं लली मोरी छोटी आप बड़े हैं लली मोरी छोटी लली मोरी छोटी हाँ लली मोरी छोटी ओ लली मोरी छोटी अब तो कृपा करो रघुवीर
कृपा करो बेपीर, हम पे कृपा करो बेपीर, लगी मोरी छोटी सी छुपी गईयो लला रघुवीर, लगी मोरी छोटी सी गईयो लला रघुवीर, लगी मोरी छोटी सी छुपा गईयो लला रघुवीर, लगी मोरी छोटी सी। हे प्रभु, आपसे बार बार विनतियां कर रहे हैं, झुक जाइए ना। अरे सखी, हमने ऐसा कौन सा काम किया है कि हमें झुकना पड़े? अरे लोहार सिया प्यारी, गले हार डालो हार सिया प्यारी, लोहार सिया प्यारी, गले हार डालो, ये लोहार सिया प्यारी, गले हार डालो, लोहार सिया प्यारी, गले हार डालो, हार डालोगी, गले जमाल डालोगी, हरि हार डालोगी, गले जमाल डालोगी, हार डालोगी, गले जमाल डालोगी, हरि हार डालोगी, गले जमाल डालोगी, लोहार सिया प्यारी, गले हार डालोगी, लोहार सिया प्यारी, गले हार डालोगी। कैसी बनी है जोड़ी सितार राम की, क्या खूब बनी है जोड़ी सितार राम की, कैसी बनी है जोड़ी सितार राम की, ऐसी बनी है जोड़ी सितार राम की, अब भेजी अब भेजी छल राम के गले हार, अब भेजी छल राम के गले हार डालोगी, लोहार सिया प्यारी, गले हार डालोगी, ये लोहार सिया प्यारी, गले हार डालोगी। प्रभु, अब झुक जाइए। का वही छवि अब लोग सहेली, का वही छवि अब लोग सहेली, सिय जयमान राम उर्मिली। तालियों की सेवा करें सभी कोई एक देव पर सहिष्णु सबके सकल भुवन तन दिलो तेरा तुम जगन। भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय ओम नमः शिवाय। मंदाकिनी
सलिल चंद्रन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै नकाराय ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभो भगवतमार मुनीन्द्र देवार्थ से कराय चंद्रार कवय स्त्रस्त्र सुनार तस्मै नकाराय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बध्नान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ये क्या भोलेनाथ, इस सेवक की गंभीर योग निद्रा थी। ये जीवात्मा चक्र के अंतिम परिस्थिति पहुंच चुकी थी। कुंडली का प्रवाह चक्र पीड़ा और पिता के संगम में पहुंचने में अंतिम अभिलाषा शेष थी कि मेरी ये जो साधना है एक भंग हो गई। भोलेनाथ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। प्रत्येक दिवस आपके चरणों में जिस तरह मन आता था वो आज मेरा मन क्यों नहीं लग रहा। मेरा मन ब्रह्मानंद से विचलित हो गया। अभी अभी किसी घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया है। मैं क्या देख रहा हूँ? जो हिरण प्रत्येक दिन सुख विचरण किया करते थे, आज वो हिरण मुख में मृदा को दबाए हुए इधर उधर कृष्ण गोचर हो रहे हैं। सूर्य नारायण के रथ में जो चलने वाले घोड़े हैं वो भी विचलित हो रहे हैं। कारण क्या है? संकित है मेरा मानस विचार से शून्य हुआ, घोर हुआ नभमंडल में ये अग्नि पे क्या उत्पात हुआ। ये किस अग्नि फटती है? आज ये वसुंधरा जो है किस कारण ये अग्नि फटती है और ये भारत में क्या उत्पात हुआ? ये हो महेश शिक्षा ये ध्यान आज क्यों भंग हुआ? मेरी बाधाएं हर 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 क्या ये मेरी अंग समाध हुई? ये फल उठे हो जाए। ये मृक्षाओं में आत्महत्या क्यों भेद उठलाती है? हंसों की ये शरीर छोड़ी क्या रात बसंत है? भोलेनाथ, आज ये वसुंधरा में कौन सा ऐसा असुद्रान हो गया है? ये हत्यारा ब्राह्मण भैया का ये समय ढूंढने वाला है। ये ब्राह्मण कुल की भैया की हो मालूम हो रहा है कि हो तो प्रधान ये क्षत्रिय वीर हो कि हो जगदीश भूमिहीन हो अवतार है कि हो चंडीगढ़ का
ये गीधों का शमशेश्वर है। हे भोलेनाथ, ये दास ध्यान करके देखे, कारण क्या जो मन चकित हमारा है। भोलेनाथ, कारण क्या है कि जो मेरा मन है आपके चरणों में नहीं लग रहा, बारंबार मन विचलित हो जाता है। हरि ओम त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार शतम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सततम। समझ गया कारण क्या है, समझ गया। ये रविभूज ठोक मंगल में, रविभूज ठोक मंगल में घनघोर रसातल फूट गयो, वन में मृग सिंह दहाड़ उठा, आज पीकर का सुख लूट गयो। अब फेर लो निज होशम से ये ध्यान समृद्धि से फूट गयो। मैं ध्यान में किया गुरु शिक्षा खंडन हुआ है तो मार शरीर मार के उठा, मार धार को धार के अभिमानी के अभिमान छोड़ना है। और बनी कुछ हो जाएंगे सब दोस्त के आगे आप नहीं हो। ये लोग आज लोग हिदायत से सागर सारा ये करो नहीं कार्य सफल शंकर की और उनका कुमार परशुराम न कहा शिवहियात चलता ये दास तुम्हारा है। चलकर देखो मिथिलापुर में जो धनुष लेती प्यारा है। हम विश्राम हर हर महादेव। गुरु बाबा
हमारे भैया श्री रघुनाथ प्रसाद जी पांडे। सब भाई हमसे पाछे बाप, बाप से पाछे जज भयो, आगे पाछे आप। जनक सभा में आएंगे गुरु जी से करो। हाँ भैया ये आ गए अंग्रेज। जनक बहोरी आए से जनकराज आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिवो प्रसाद जनर सिद्धि दाता हता नाम शत्रु नाशन जगकार शब्द जगत नाशनम कुशलम भरे कुशलम भरे। कमला भी मेरे सखियो, पुत्री सीता को ले आओ और महाराज जी का शुभ आशीर्वाद उसे सिरोधार करवाओ। सीए बुलाए प्रणाम कराम, सीए बुलाए, सीए बुलाए प्रणाम कराम। आज्ञा हो स्वामी। राजे रतिरंभा, राजे रतिरंभा ये अद्भुत छठा दे दमर दमर दमके मानो देवकी है मालिका। ध्यान में रो छूट जा ये पुत्री को बिनोक आज मानो ये शक्ति रूप होके प्रगति अम्ब मालिका। आज लो न देखी जैसे झाकी बिरोकी आज उपमाएं उठी हो देवों की सुकुमारिका। ये सखियों के शिरोमण सुशोभित है ललियो। अरे बताओ विदे कौन की है बालिका? ये दास की ही पुत्री है स्वामी। विदे आज्ञा है। ये तुम्हारी लाडली है? हाँ, धन है विदे। इसको मैंने कैसे पाया था यही तो जानना चाहता हूँ। ये तुम्हें कब प्राप्त हुई, कैसे प्राप्त हुई? अवश्य बताऊंगा स्वामी। स्वामी मेरे राज्य में पड़ा महान अकाल, जल वर्षा ने बूंद भर बीत गए 6 साल। तब प्रजा ने हाहाकार किया, ड्योढ़ी पर आन दुहाई दी, हे जनक राज अब प्राण रखो, बस यह आवाज सुनाई दी। तब प्रजा को मैंने शांत किया और ज्योतिषियों को बुलवाया, क्यों पड़ा अकाल यहाँ मुनिवर? तब युक्ति उन्होंने बतलाया, सोने का हल निर्मित करके पृथ्वी पर उसे चलाया था। तब 6 सखियों के साथ साथ यह पुत्री को मैं पाया था। तब प्रजा ने जय जयकार किया, मेघों ने जल बरसाया था। इतने में ऋषि नारद आकर सीता सा नाम धराया था। स्वामी एक समय की बात है, मेरे राज्य में 6 वर्ष का अकाल पड़ा, जल बूंद भर नहीं बरसा, नदी तालाब पेड़ पौधे सब सूख रहे थे। हमारे भैया को बुलवाया, मैंने कहा स्वामी इस जनक के राज्य में जल वृष्टि नहीं हो रही है। ज्योतिषियों ने कहा, विदे तुम सोने का हल बनवाओ, निर्मित करवाओ और सहपत्नी हलाग्राही करो। अगर सहपत्नी हलाग्राही करोगे तो राज्य में जल वृष्टि होगी और तुम्हारी कामना भी पूर्ण होगी। मैंने ऐसा ही किया था, तभी ये पुत्री प्राप्त हुई। धन्य है विदे, तुम्हारे सौभाग्य को बार बार धन्यवाद है। क्योंकि इस तुम्हारी जो पुत्री है इसकी अलौकिक शक्ति, ओहो कभी तो इसमें मुझे श्री लक्ष्मी का स्वरूप दर्शित होता है। क्या वो हमारी शक्ति लक्ष्मी क्षीर सागर को छोड़कर जनक को पधारी है। यम स्वामिनी कैलाश तज तुम्हारे ग्रह आई हैं। क्या शारदा या सरस्वती या दुर्गा लक्ष्मी पता नहीं मिले, तुम्हारे किस भाग का उदय हुआ है जो जगत की स्वामी तुम्हारे घर आई है। इच्छा हो रही है इस आदि शक्ति की प्रथम पुरस्कार स्तुति कर ले, वंदना कर ले। हे आदि शक्ति, अगर तुमको इस अवधि कल पे आना था
तो माया का दृश्य छिपा करके कुछ और दृश्य दिखलाना था। ये जनक के ग्रह भूमिजा बनी और शक्ति अलौकिक दिखलाई है, धारण करण आदि शक्ति ये जनक के ग्रह में क्यों आई? समझ रहा हूं देव तुम भक्त सुल है सर्वकार विधायिनी कलो ही कार्य से प्रथम उपायम रोहि यत्र दाता सुरदेव प्रविश्यामि कलो सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहने प्यंगास्तुति प्रकाश्यते। ओम ज्ञानी नामक चेतांसी देवी भगवती ईसा भ्रातर्क समोहा महामाया प्रयश्यते दुर्गे स्मृता है स्मृति से जंतु स्वस्ति स्मृतामति शुभाम ददासि। जो भी हो आदिशक्ति चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करो। धन्य है आदिशक्ति, तुम्हें धन्य है। फिर भी विदेह के ग्रह में आज पुत्री का स्वरूप धारण करके आए हैं, आशीर्वाद चाहती हो, क्यों नहीं? ये तुम्हारी ही कृपा है कि आज ये शिव का रस परशुराम तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। पुत्री वरुणा चक्री पे गए भगहा पे अश्वा लपट सहित रक्षा करे और ये बाढ़े वंश तुम्हारा अम्बुज अरिपति की सुधा तापति के उरहार ता अरिपति की भावनी बसे तुम्हारे द्वार गंग जमुनधार जोलो सृष्टि विस्तार जोलो चंद्र और सूर्य जोलो अमृत अंबर में तनु रहे विद्वान सभा जो शेष जो जगत पसार जो ये पृथ्वी में बनो रहे हनुमान गदा चलो तुलसी का पेड़ जो शंकर की मूर्ति जो हृदय में बनी रहे दंपति आई मिथिलेश की दुलारी जा सुख से सुहाग सिंदूर तेरो बनो रहे जियो सुजस हर्षाय के सुख सुषमा सरसा पति प्रतिमा ही प्रवीण हो अचल रहे अहिया जाओ लाडली जो तुम्हारा अहियात है अखंड रहे अचल रहे। हमारे भैया श्री अंग्रेज आपकी तरफ से सखी हर सानी निज समाज लई गई सयानी प्रणाम स्वीकार हो। दंडवत बेटा रामलाल जी सुनाइए एवं लखनलाल जी महर्षि को प्रणाम कीजिए। इसी राज्य के चरणों में दास रखो। हमारे भैया श्री अरविंद कुमार जी गुप्ता को पक्षर में छोड़कर तपस्या का हितार्थ पत्रिका स्थल चला गया था। मालूम है बक्सर के संदिग्ध रहने वाले राक्षस बहुत कष्ट दिए होंगे आपको, फिर आप किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं? महर्षि जी यह तो छोड़िए, कष्ट के दिन अब निकल चुके, आनंद ही आनंद है। मैं सरयू सरिता के किनारे जो अवध नाम का नगर है वहां पर महाराज दशरथ निवास करते हैं, उन्हीं के तो ये सुकुमार हैं। ये चक्रवर्ती अब देश के कुमार है? हाँ हाँ हाँ। अरे विश्वामित्र, उनके तो कोई संतान नहीं थी। नहीं, ये कब जन्म ले लिए? ये सुकुमार नहीं थे। आप जो कह रहे हैं ये बात सत्य है, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने श्रृंगी ऋषि जी के द्वारा पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया, उनसे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। ये बड़े हैं राम और ये इनसे छोटे लक्ष्मण, इसी तरह 2 अभी महलों में हैं, उनका नाम भरत और शत्रुघ्न है। धन है, यानी ये चक्रवर्ती के कुमार है। मैं जब जाना कि चक्रवर्ती के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ है तो मैंने तो जान गया, तो उनके यहाँ मैं जाकर के और यही स्वरूप को मांग करके लाया हूँ।
वही बक्सर में जो जितने राक्षस रहते थे, आज इन्हीं के द्वारा मैं अत्यंत सुखी हूँ। यानी उनका संस्कार हो गया। हाँ हाँ हाँ। ये कब जन्म लिए हैं? त्रेता के चौथे चरण में। समझ गया। हाँ हाँ हाँ। चौथा चरण आ गया। मैं तो तपस्या में इतना लीन था कि मुझे ये मालूम नहीं हुआ, लेकिन विश्वामित्र ये हुआ है क्या? क्यों असली बात छिपाते हो? मैं तो देखूं कुछ और, किंतु तुम राजकुमार बताते हो, जिनको तुम कहते राजकुमार, इनमें मैं क्या देखूं? नारायण। इनके जो भक्ति रेखा पे विचलित अगली चेहरे रेखा, हे राम, इस्लाम की रेखा में दाएं बिंदु में पिता मरण वनवास लिखा, दाहिनी भक्ति में लंकापति का नाश लिखा है। हे राम, तुम्हारे रोम रोम में वन का कष्ट उठाना लिखा, स्त्री के कारण हे भाई राघव का शोक विधान लिखा। ये क्या? मेरे मन में संदेह हो रहा है। कुछ नहीं, ये अगर राजकुमार है, मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मैं आशीर्वाद दूंगा। ये क्षत्रिय के बालक है ना, इनका नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण। राजकुमारों निडर रहो और सदा समर नदी के कोण चिरंजीव झुकियो प्रीति लतांबर हो। जाओ राजकुमारों, तुम दोनों के लिए मेरा आशीर्वाद है। संसार में तुम्हारे समान दूसरा विजयी कोई नहीं। बहुरी विलोक विदेह सनम तनाव का है अति भीर, पूछत जान अजान जी व्याप्यो को शरीर। अरे जनक, आज्ञा हो। ये सब भूपतियाँ प्रणाम किए और हम सबको आशीर्वाद दी है। पाए परे तुम हमुंद्र को और सीता ही बेगो बढ़ा रही है। पाए परे ये रघुवंशी के सुत और मुनि कौशिक से भेंट भई है, पर ये है तुम महीप जुड़े कही कारण, और ये कही कारण से भीड़ भई है। ऐ जनक कहो, ऐ जनक कहो, क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी शोर सा कैसा था, लेकिन भीड़ों में छेड़ क्यों है? आखिर राजा जनक बताइए, आपके यहाँ ये देश देशांतर के राजा आकर के छावनी डाले हुए बैठे हैं, इनके आने का क्या कारण है? आपने कौन सा उत्सव का कार्य किया है जिसके कारण ये देश देशांतर के राजा आकर के छावनी डाले हुए हैं? स्वामी, ये राजा गणों के आने का कारण, इन भूत गणों के आने का कारण अवश्य बताऊंगा। स्वामी, शिव के पिनाक को सीता ने उठा लिया घर से। उस दिन से मैंने प्रण ठाना सीता की शादी हो उस वर्ष से। जो शिव पिनाक की डोली को ताकत से खींच चढ़ाएगा, बस वही बने दामाद मेरा, पुत्री को नहीं पाएगा। बस वही पिनाक की चाप धनुष, बस लाखों का बल लूट गया। बस वही पिनाक की चाप धनुष एक बालक द्वारा टूट गया। क्या? एक समय की बात है, मुझे गंगा स्नान करने जाना था। मैंने रानी से कहा, महारानी, दासियों से कह देना कि धनुष के चारों तरफ चौका लगा देंगे। इसी बीच हमारे बच्चों को हमारी पुत्री सीता भी सुन रही थी। मैं गंगा स्नान करने चला गया। लौट कर के आया तो देखता क्या हूँ कि धनुष के नीचे भी चौका लगा हुआ है। मैंने रानी से पूछा, रानी, ये बात तो बड़ी अचंभव की है, बड़े गजब की है, इसको किसने किया? महारानी ने जवाब दिया कि स्वामी, पुत्री सीता ने इस धनुष को बाएं हाथ से उठा करके दाएं हाथ से धनुष के नीचे लेपन कर दिया है। स्वामी, मैंने उसी दिन उसी क्षण प्रतिज्ञा किया
कि जो भी बहादुर इस धनुष को वसुंधरा से उठा करके इसे 2 खंडों में विभाजित करेगा, उसी के साथ पुत्री का विवाह करूंगा। आपके चनार बिंदु की कृपा से आज मेरी क्या धनुष का कन्या होगा? धनुष टूट गए। सुनते बचन फिरे अनतेरा। वाह जनक, शालाख वनस्पति ये धनुष बना सो ताते पुण्य कोठा लगे मानो 80,000। इतना प्रचंड धनुष, जिस धनुष को उठाने के लिए स्वयं मेरे गुरुदेव भोलेनाथ को 3 दंड तक पैदल करना पड़ता था। जो धनुष ये बाष्पी नामक सर्प की केतु से लपेटा हुआ हमेशा कितना सुशोभित रहता था। जिस धनुष को माता पार्वती अपने आंचलों से साफ किया, नंदेश्वर अपने जीवा से चाट करके साफ किया करता था। वास्तविक इतना कठोर धनुष और तुम्हारी इतनी कठोर प्रतिज्ञा, और ये तोड़ने वाला भी इतना कठोर निर्दयी निकला जो कि इसे तोड़ दिया। अरे मूर्ख जनक, ये तो बतला, ये धनुष को किसने तोड़ा है? और ये किसने भरी स्वयंवर में सीता सेना का छोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत बतला, बड़े चौपट कर डालूंगा। ये जहां तक है रास्ते सब आखिर बताओ, इस धनुष को खंडन करने वाला वो कौन सा दुश्मन है वसुंधरा में पैदा हो रहा है, जो कि मेरे रहते रहते और भोलेनाथ के प्रचंड धनुष को खंडन कर दिया। अति डर उतारो देते अपनाही। मन पछताती सिए महाभागी, विधिय विसरी बात बिगाड़ी। अभय दिलों के लोग सब जाति जाति, हृदय हरस विषाद कछु बोले श्री रघु। हे ऋषिराज, इस शिव जी के पिनाकी नाम के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा? मेरा कोई सेवक कौन हो सकता है जो धनुष को खंडन किया हो? हे ऋषिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। प्यारा होगा जिसने ऐसा अपराध किया, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही होगा। किससे डर सकता है? डर सकता है जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की।
सुनिए। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। यह काम वही कर सकता है। हे युवराज, भैया अंग्रेज आपके तरफ से श्री राम जी के वक्तव्य में खुश होकर के इस पिनाकी नाम के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका अनन्य सेवक ही हो सकता है। नहीं, राम ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे चरणों का सेवक और धनुष को खंडन करे। अरे राम सेवक वो कहलाता है जिसका सेवा पे दिल होवे। अरे पैरी जैसा कार्य किया वो तो काट डालने काबिल है। हे राम हुआ है हुआ छत्री कुल की दाढ़ी में, इसलिए मशाल याद आती है। तनका है चोर की दाढ़ी में। राम वास्तविक जो भी हो, मेरा सेवक नहीं, वो तो मेरा दुश्मन है। मैं उसे सेवक स्वीकार कभी नहीं करूंगा। अरे सेवक वो कहलाता है जो चरणों की सेवा करे, लंगोटी साफ करे, ये बैरी का कार्य करके और सेवक बनना चाहे। हरगिज नहीं हो सकता। सुनो राम जय शिव धनु तो। जिसने भी ये धनुष को खंडन किया है, सेवक नहीं, सहस्त्र भाव के बराबर मेरा दुश्मन है, दुश्मन। तो बिलगाऊ बिहारी समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राम। ये समाज को छोड़ करके एकांत में संग्राम करे, अन्यथा उसके धोखे में दूसरा राजा मारा जाएगा। सुनी मुनि बचन लखन मुझसे कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठे मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जितना मीठा होता है वह अपना नाच कराता है। देखो तो मीठे कन्ने को कोलू से फेराता है। मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध चढ़ा है। वो सबसे पहले बोलते इसलिए चोर ठहराया है। वो अच्छा अपराधी हम ही ने जहर निकाला है। जो करना हो तो करें आपको, ये शिव धनुष अभी ने तू कौन है? सारा ब्रह्मांड धरे कौन है? अरे तो तुझे कौन किया गमन है? राजा जनक ने बुलवान निज भवन है। अरे तो मैं क्षत्रियों का काल हूँ। तो मैं काल का काल। अरे तो तू मूर्ख और नादान है। तो मैं लड़ने के लिए मैं तेरे साथ संग्राम करना चाहता हूँ। मैं कब लाचार है? तो रेंद्र बालक कालवश, रेंद्र बालक कालवश बोलक वचन सहा। ये धनु ही संत त्रिपुरार धनु और तित सखर संसा। मूर्ख कही गई इस प्रचंड धनुष को तू साधारण धनु ही बता रहा। लखन कहा हंसे हमरे जाना, एक समान दिखते थे हमको। का छचला भुजूर धनु तोरे, देखा राम नयन के। ये होनियार के नामे हुआ, ये शिव धनुष पुराना तोरे में। देखा था राघव ने इसको, मुनिनाथ नयन के भोरे में। इस पुराने धनुष टूट जाने पर न तो कोई हानि हुई और
देखे थे नाथ। बोले चिते परस की ओरा, बोले चिते परस की ओरा, रे सजो स्वभाव मोरा, रे सजो स्वभाव। अरे क्या रे, पहला तुझे मालूम नहीं? अरे मेरा स्वभाव तो ही जानता है, इस परसे की ओर एक साधारण परसा नहीं है। भैया अंग्रेज आपकी तरफ से परशुराम जी के कार्य में खुश। हाँ भैया, याद है भाई विजय कुमार आपको से बालक बोल धो नहीं तो ही कि मैं तो बालक समझ करके तुझे छोड़ दिया, लेकिन तू मुझे साधारण महात्मा समझ रहा है। मैं साधारण महात्मा नहीं हूँ, मैं अधिक्रोधी और निर्मोही क्षत्रियों का हमेशा का काल हूँ, काल। भुजबल भूमि भूप बिलुकीनी। मैंने अपने धोनी परसे से कई बार यानी 20 बार ये वसुंधरा को क्षत्रियों से विहीन कर दिया हूँ और ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्रबाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। लड़के, ये जो परसा है ना, साधारण नहीं, ये सहस्त्रबाहु की भुजाओं को छापने वाला खूनी परसा है। इस खूनी परसे की ओर तू गौर से देखे। मातु पिता ही जरी सोच बस करस महीस किशोर, गर्भज के अर भक्तल परस मोर अति घोर। लड़के, इस प्रचंड परसे की गर्जना इतनी ज्यादा है, पेट में यानी गर्भ में रहने वाले बच्चे भी इसके गर्जना के कारण समाप्त हो जाते हैं। ऐसा कठोर परसा मेरे हाथ में है। बिहसी लखन बोले मेरुदानी, अहो मुनीस महाभगवानी, अहो मुनीस महाभगवानी। आप तो सचमुच में महान योद्धा हैं मृणाल। भैया अंग्रेज आपकी तरफ से लखनलाल के कार्य में खुश होकर के 10 रुपए का पुरस्कार हुआ है। खाव कुठार चाहत उड़ावन फूंक पहाड़। हे मृणाल, आपको लगता है कि फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं मृणाल? यहाँ कुहड़बतिया तो नहीं, जेतर जने देखी मर जाए। हे मृणाल, यहाँ कोई कुम्हड़ की बतिया नहीं है, जो कि उंगली दिखाए तो मर जाती है मृणाल। देख कुठार सनबाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। हे मृणाल, आपके धनुष्मान कुठार को देख करके जो कुछ कहा अभिमान से कहा मृणाल। रघुसुत समुझ जने बिलोकी, जो कछ कहो सहो ऋषिरो। और सेवने पड़ा हुआ जो कुछ कहते हो सहता हूँ, बस क्रोध रोक कर खड़ा हुआ। बधे पाप अपकीर तिहार, मारत हो पापरे तुम्हार। लगता है पाप मारने से अनुहारे अभ्यास होता है, इसीलिए पैर पड़ता हूँ स्वामी, तुझको दर्द तो आए। बहुत कुटिल नगर में आ रहा है। अगर इसी प्रकार से उत्तर प्रत्युत्तर दिया तो मैं इसे क्षण मात्र में समाप्त कर दूंगा। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश सब थे। ऐसी रात ये वाला तो शोर वंश ने एक कलंकी चंद्रमा के बतौर जन्म लिया है, जो निडर और निर्भीक होकर के मुझसे बातें कर रहा है। काल कवल हुई है छनमाही, कहो पुकारी खोरी महीना। और इसी रात खबर कीजिए, ये बालक क्षमात में काल का कलेवा होने वाला है। अब मुझे ऐसा क्रोध आ रहा है, इस बालक को इस परसे से समाप्त करना ही पड़ेगा। लखन कहो मुनिस जैसे तुम्हारा
तुम ही अछत को बरनाई बार, तुम ही अछत को बरनाई बार। अपने मुँह तुम यापन करनी, केवल सकता नहीं मिला नहीं संतोष सपुनि कछु काहू, जनि ऋषियों की दुसह दुख साहू। इतने पर भी संतोष नहीं, तो फिर कैसा आरंभ करूं? क्यों रोक कर खड़ा हूं? अब और अधिक विलंब करूं। तुम तो काल हाक जनुलावा, बार बार महिला की बुलावा। जिस कालवली को पालो, तुम मेरे लिए बुलाए हो। यदि साईं ये करो आए हैं, तो क्यों कर नहीं दिखाते हैं? बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, समझ करके इसे छोड़ता गया, लेकिन ये बालक अब आगे मुड़ना ही चाहता है। कौशिक कहा क्षमिए अपराध, कौशिक कहा पाल दोष गुरु गनहि न साधु, बाल ऋषिराज जी, आप तो साधु हैं, ये बालकों के दोष को आपको क्या ग्रहण कर रहे हैं? ये बालक हैं, इनको क्षमा कर दो। ऋषिराज, जानता हूँ नरस्याम धर्मम रूपम, रूपस्याम धर्मम गुणा, गुणस्याम धर्मम ज्ञानम और ज्ञानस्याम धर्मम क्षमा। इसीलिए तो मैं इस बालक को अभी तक क्षमा करते जा रहा हूँ, लेकिन क्यों? सिर्फ बालक के शील और स्वभाव के कारण इसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कहते हैं बलैया और बालक दोनों एक समान होते हैं, इनको क्षमा करिए। गाध सोन गए दय हस मुनि हरिय सूझ, ऐ मैं खारन ऊख में अजहुन मूझे अबू। देखिए, मुनिनाथ को अब भी कुछ नहीं सूझ रहा, उनको हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। ये मालूम नहीं है कि ये क्या है, किनका रूप है ये। नारायण हरि। कहु लखन मुनशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। माता पिता रे सोजनी हमरे माथे का दिन के प्यार होगा। वही ऋण हमारे माथे पर है, जो कि अधिक समय हो जाने पर ब्याज अधिक भरना नहीं। अब आने व्यवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खो। अब कोई चतुर मनुष्य हो, प्रभु नंदन मिलाओ तुम। लाखों खातियों पे खाऊं, सब कर अभी चुकाओ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, आए हैं सब सभा पुकारा। सावधान हो जा लड़के। रघुपति अपना भरोसा दिखलाते हैं, हे पूजनीय तुझ देव कहो, क्या भूख पार उड़ाते हैं।
करिया हो सर सोध दूध करियन हे ऋषिराज, स्वामी बच्चों की बातों को विद्वान बुरा नहीं मानत है। बच्चों का मुख तो गंगा है, यह उचित न जानत है। यदि आते आप मुनि की तरह तो सह लेता प्रभु की बातें। हे ऋषिराज, यदि आते आप मुनि की तरह तो सह लेता प्रभु की बातें। ये वीरों जैसा देश देख प्रभु इसने की इतनी बातें। हे ऋषिराज, ये तो दुधुआ बच्चा है, इस पर क्रोध नहीं कीजिएगा। प्रभु प्रभाव कछ जाना तो की बराबरी करत आया। हे स्वामी, यदि यह बालक आपके कुछ पुण्य प्रभाव को जानता, आपके यश प्रभाव को समझता, तो आपकी बराबरी नहीं करता। जौलरी का कछु अचकरी करही गुरु पितु मातु मोद मन भरे। और हे ऋषिराज, जो भी छोटे बच्चे गलती से कुछ अनर्गल कार्य करते हैं, उनके कार्य के पश्चात उनके माता पिता उन पर क्रोधित नहीं होते, उल्टा आनंद मनाया करते हैं। करिय कृपा सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञान। और हे ऋषिराज, आप अपना छोटा सेवक समझते हुए, बालक समझते हुए इस पर कृपा कीजिएगा। आप धैर्यवान हैं, शीलवान हैं और धन्य है राम, तुम्हारा स्वभाव हृदय को ध्रुवित कर रहा है। धन्य राम बचन सुनी झुक जुड़ाए। कहीं कछु लखन बहुरे मुस्काने, कहीं कछु लखन बहुरे मुस्काने। हसत देखिन कस कृष जापी, हसत देखिन कस कृष जापी। राम तोर धाता राम तोर धाता। अरे राम, आज्ञा हो ऋषिराज। तुम्हारा भाई है, तेरा अनुहरण न ले। अरे ऐसे पापी भ्रात को हे राम संग को ले। वास्तव में जो तुम्हारा भाई है ना, बड़ा पापी है, कुटिल है, कायर है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरहाई मुझको आती है, पर देख तुम्हारे ये भाई को छाती चलने लग जाती है। तू है नर्म और ये है गर्म, क्या कुटिल नींद है दोनों की। अरे विश्वामित्र देखते हो ये चालाकी अपने चेहरों की। एक भाई मुझ पे अंगारे ही अंगारे फेंक रहा है और एक भाई बर्फ लगा करके मेरे घाव को सेक रहा है। क्या यही कुटिल नींद है इन दोनों की? लखन कहो हस सुनहु मुनि। पर क्रोध मत करिए मुनिनाथ, मेरे ऊपर दया करिए मुनिनाथ। अब दया करता हूँ, जितनी देर कर दूंगा। इतनी क्रोध हो रहा है कि दया कर दूं। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठिए बोल पाए पिरा। हे मुनिनाथ, ये टूटा हुआ चाप तो जुड़ ही नहीं सकता। फिर आप तो बहुत देर से खड़े हुए हैं मुनिनाथ, आप आसन पर आसीन हो जाए मुनिनाथ। सेवा करेगा? क्यों सेवा करेगा क्या? अरे सेवा करना है तो बाबा की सेवा करो, वो जो तुम्हारे साथ में है। जो अति प्रिय तो करिए उपाई, जोरिए को बड़ गुनी। फिर है मुनिनाथ, आप भी कोई ऐसा उपाय कीजिए, यह टूटा हुआ घर। लखन ही जनक तेरा ही
तुम्हारे ही बल को पा करके और मुझे कठोर शब्दों का उच्चारण कर रहा है। आप तुम बारम्बार आकर के मुझे भैया दंडवत कर रहे हो। मन मलिन तन सुंदर कैसे विश्वस भरा कनक घट जय। श्री राम तुम्हारा ये भाई अरे देखने को भोला भाला है, ऊपर से तो दिखता सुंदर है लेकिन अंदर से काला है। ये वास्तविक इस प्रकार से है जैसे कोई सोने का घड़ा हो और उस घड़े में विष भर दिया जाए अंदर। देखेंगे कितना सुंदर घड़ा है लेकिन भरा क्या है, विष। उसी प्रकार से तुम्हारा भाई है, देखने को तो सुंदर है लेकिन इसके अंदर हरा है क्या है। अति विनीत मधु शीतल वाणी बोले राम जोरी सुनो नाथ तुम सहज सुजाना बालक बचन करिए ताना बालक बचन हे ऋषिराज, आप तो सहज में ही सुजान, इस बालक के कहे हुए वचनों पर ध्यान नहीं दीजिएगा। बर रही बालक ये स्वभाव ये संत विदु सहिता। और हे ऋषिराज, इस संसार में बर्रैया व बालक का एक ही स्वभाव हुआ करता है, इन पर संत जन दोष नहीं दिया करते। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। फिर हे स्वामी, अनुज लक्ष्मण कुमार ने आपका कोई भी कार्य बिगाड़ा नहीं है। जो भी अपराध किया है मैंने किया है ऋषिराज। कृपा को बधु बंधव गोसाई हो पर करिए दास की नाय। हे स्वामी, इसलिए मुझे अपना अनुचर समझते हुए कृपा करें, कोप करें, बध करें, बांधना चाहिए। जो आपकी इच्छा हो मुझ पर ही कीजिएगा ना। कहिए बेग जहरी विधि सिजाई मुनि नायक सोई करो उपाय। और हे नाथ, जिस प्रकार से आपका ये अत्यंत क्रोध जाने वाला हो वही उपाय मुझे बतलाइएगा, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। कहे मुनि राम जाई ऋषि कैसे, कहे मुनि राम जाई ऋषि कैसे गर्भ वही अपनी प्रबल श्री कुठार गति घोर परस्पर छत देखो जियत बैरी धूप। आखिर मुझे संदेह हो रहा है इतना महान प्रचंड वर्षा के रहते हुए और ये दुश्मन बालक बारंबार मेरे सामने खड़ा है तो क्यों खड़ा है, इसे तो क्षणमात्र में समाप्त कर देना चाहिए। भाई न हाथ दहाई सिछार और ये वर्षा ही पता नहीं कौन ठीक हो गया है। क्रोध के कारण मेरी ये जो छाती है अग्नि के समान बदलती है, लेकिन ये वर्षा आगे को बढ़ नहीं रहा। कारण क्या है? विधाता, आज विधाता ही विपरीत हो गया है जिसके कारण मेरे हृदय में दया का संचार हो गया है। मूर्ति अनुकूला बोलत वचन शरद जग। आप तो दया की मूर्ति हैं, आप जब बोलते हैं तो लगता है फूल झड़ जाते हैं मेरा। फूल झड़ते हैं हमारे भैया श्री ऐसा देखी जनक हाथ पालक ये हो जो है क्षणमात्र में यमराज करना चाहता है। अगर तू इसे बचाना चाहता है मेरे आंखों से ओझल कर दो, मैं इस दुश्मन को नहीं देखना चाहता। देख के हुक्म आँखिन वो लेकिन वास्तविक ये बहुत घोर नादान है, इसे मेरी आंखों से ओझल कर दो। तिह से लखनऊ कहा मन माही मुंदे आके मेरे बेर कोई केवल 10 मिनट का प्रश्न बचा है। अपनी आंख मूंद ले, तुम्हें कोई नहीं दिखाई देगा नाथ।
परशुराम तब राम दुख बोले उदयन को शंभु सरासन तोरि सक करस हमार। मुझे मालूम हो गया तू भी धनुष को खंडन करके अपने आप को महान योद्धा समझ लिया। बंधु का गद सम्मत तोरे तू छल विनय करस कर दो। ये जो और तू बारम्बार मुझे प्रणाम कर रहा है। बल दोष मोर संग्राम नाही तो क्षण कहाऊ। चलो युद्धस्थल में एकांत होकर चलो, मेरे साथ में संग्राम करो, अन्यथा राम ऐसा नाम है ना जो तुम्हारा, वो नाम अपना रखना बंद कर दो। रघुपति पकहि पुत्र सावधान हो मनु मुस्काहि राम सिर नाए। गुनह लगन कर हम परोसु कतहु सुभाय तेवर दो। देखिए गुनाह श्री लक्ष्मण कुमार जी का है, परंतु इसी राज्य क्रोध मेरे ऊपर कर रहे हैं। राम कहो ऋषि मुनीसा कर कुठार आगे ये सीसा। कहीं कहीं सीधे पल्ले भी बड़ा दोष हुआ करता है। हे नाथ, आपका ये प्रसाद और मेरा मस्तक आपके सामने है। जिस प्रकार से आपका क्रोध जाने वाला हो, आप वही उपाय कीजिए। प्रभु से कहीं समर तजो विप्रवर रोष बेग बिलो। स्वामी और सेवक में किस प्रकार से युद्ध हो सकता है? आपके वेश को देखते हुए इस बालक ने अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उत्तर दिया है। इसमें इस बालक का कोई दोष नहीं। हम ही तुम ही सरिवर कसना था, काहू न कहाँ चरण कहमा था। और हे स्वामी, आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? कहाँ आपके चरण और हमारा ये मस्तक? राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे स्वामी, हम तो आपसे सब प्रकार में हारे हुए हैं। आपका नाम जो है परशुराम है और मेरा नाम जो है केवल राम है। देव एक गुण धनुष हमारे, नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे स्वामी, हमने तो केवल एक ही गुण निवास करते हैं जो धनुष और बाण का है, परंतु आपने 9 गुण परम का पुनीत निवास करते हैं। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे स्वामी, हम आपसे सभी प्रकार से हारे हुए हैं। आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बार बार मुनि पितर बरे राम सनरा, बोले भगवत सर सहस्री कहु बंधु समा। नित कहीं तुझे ताहि मोहि, मैं जस चित्त समावा तो मैं जस चित्त सुना। क्या हो मैं समझ गया अब आखिर तू भी अपने छोटे भाई की तरह कहने की कोशिश कर रहा है। अरे मुझे साधारण महात्मा मत समझ लेना। मैं जिस प्रकार का क्रोधी महात्मा हूँ तुम्हें बता रहा हूँ। चाप को सब आओ, भान को आहुति समझो। ये जो राजाओं क्षत्रियों के राजाओं की जो सेना होती है ना, ये बल पशुए के समान है। मेरा जो क्रोध है प्रचंड अग्नि के समान है। जब मैंने इस वसुंधरा पे आखिर यज्ञ किया था, क्षत्रियों को मार मार करके उनके रक्त से जल का काम लिया था। साथ ही शायद उनके जो शरीर में हड्डियां थी ना, उन हड्डियों को मैंने नवधार लकड़ी समझा था। और उनके जो आंख में काली ये जो तिल होता है, उस काले तिल को मैंने तिल का काम लेकर के और स्वाहा जैसे शब्दों को बोल करके आहुति दिया हूँ। इस प्रकार का मैं क्रोधी और क्षत्रियों का दुश्मन हूँ। दुश्मन पंजो जाप दाप बड़वा अहमित मनो करके इस प्रकार से महान होके खड़ा हो गया, जैसे मानो मैंने संसार को जीत लिया है। राम कहा मुनि कहु विचारी, ऋषि बड़ी बड़ी लगो चूक हमारी। छुअत ही टूट बिना पुराण
और आपका क्रोध बढ़ता जा रहा है। और ये जो पिनाकी नाम का धनुष है ये तो मेरे छूते ही टूट गया है। जो हमन रहे विप्रवदि सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो सको जब सुभन जही भय बस ना बहिमा। हे स्वामी, यदि हम आपको सच में ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करते हैं तो इस संसार में वह कौन सा है जिसको हम मस्तक नवाएंगे वह उससे भयभीत रहेंगे। देव दनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक हो बलवान। हे स्वामी, हमारे रघुकुल वंश में हमसे जो भी युद्ध करने के लिए आता है, देवता, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, हम उससे हंसकर युद्ध करते हैं। क्षत्रिय तनुधारी समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना। और हे स्वामी, जो भी हमारे इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने के पश्चात रणभूमि से पीठ दिखाया वो इक्ष्वाकु वंश का कलंकी है। कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रण रघुवंशी। हे स्वामी, मैं अपने स्वभाव बता रहा हूँ, अपने वंश की प्रशंसा नहीं कर रहा। विश्व विप्र वंश कैसी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही तेरा। हे स्वामी, आपके विप्र वंश की ऐसी प्रभुता है जो आपको डर गया वह इस संसार से विजयमान को प्राप्त हो गया। कितने अच्छे विचार, धन्य। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति, धन्य है राम। उघरे पटल परस भरवती, उघरे पटल परस भरवती। हे ऋषिराज, हमारे पास अब वही है जिससे हमें अभी डर है। द्विजराज देखिए सीने में जिसका हमको अभी डर है। धन्य है राम, समझ गया। ये बालक अपने हृदय में, वक्षस्थल में ये चरण चिन्ह जो दिखला रहा है मेरे परदादा भृगु महाराज का चरण चिन्ह है। एक बार मेरे परदादा भृगु महाराज भगवान विष्णु के हृदय में चरण चिन्ह चरणों का प्रहार किए थे। क्या वही चरण चिन्ह है? हो सकता है। अगर वही है तो वास्तविक ये भगवान विष्णु का दिया हुआ ये धनुष है। इस धनुष में उनके सिवा किसी का बाण नहीं चढ़ सकता। अगर इसमें बाण चढ़ा दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि भगवान विष्णु का अवतार हो गया है। मेरे मन का संदेह दूर हो जाएगा। राम रमापति कर धन में है चहुत, देत चाप या पही चले गयो, देत चाप या पही चले गयो, परशुराम विस्मय फुल जगा, जोर पानी बोले बचन धन्य है प्रभु राम। जय रघुवंश बन जबन भानु, गहन तनुज कुल दहन प्रसाद। धन्य है प्रभु, आप तो छां के मंदिर हैं, घोर पाप को नष्ट करने वाले हैं। मैं अज्ञान के वश में होकर दोनों भाइयों को कुछ शब्दों का प्रयोग किया, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए भगवान। त्राहिमाम मैं तो समझ गया आप आदि नारायण पार परमेश्वर। ये जो आपका बाण चढ़ गया है ना, हे स्वामी, आपको ज्ञात है जो हमारे धनुष में बाण चढ़ जाता है वो कभी खाली नहीं जाता। बतलाइए मैं इसे कहाँ छोड़ दूं? समझ गया भगवान। मेरी जो कुटिया है
वो आपके चरणों में मन लगाते लगाते स्वर्णमयी हो गई है, उसे नष्ट कर दीजिए ताकि मेरा जो मन है कुटिया में न रहते हुए आपके चरणों में लगने लगे। नष्ट कीजिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आसन ग्रहण कीजिए। रघुकुल में सूर्य समाने हो तुम, हे राम तुम्हारे